अभी बज रहे हैं शाम के 4 और कुछ इस तरीके का मौसम हो रखा है। तो जी ये रहा आज का वेदर, कुछ इस तरीके का है। शाम के 4 बज रहे, कैमरे में तो पूरा दिखता ही नहीं, वाइट वाइट हो जाता है। तो बारिश का मौसम है ऐसा लग रहा है, और मौसम देख के मैंने फटाफट से कपड़े हटाए बालकनी से, क्योंकि बेडशीट वगैरह सब धोई थी। तो ना वो सूखने में टाइम लेती है ना भीगने में टाइम लेती है, तो कपड़ों का ढेर लग गया है। अभी सारा कुछ उठा के मैंने रखा है बेड पे, ये रहा। अभी इसे तय करके रखना है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये मेरा गुलाब, बहुत दिनों के बाद गुलाब ने मतलब इसमें पत्ते भी आए हैं नए, और कली भी दिया है। तो मुझे लगा था कि अब तो मेरे सारे पौधे ग्रो होना ही बंद हो गए। तो ये ना आज थोड़ा सा खिला है, कल तक पूरा खिल जाएगा। तो बहुत खुशी होती है जब एक एक फूल खिल जाता है। और सभी पौधों के ग्रोथ मेरे रुक गए थे, तो इसी वजह से ना मुझे बहुत वो लग रहा था कि पता नहीं अब किसी में फूल होंगे नहीं होंगे। और अपराजिता तो मैंने पूरा काट ही दिया। अपराजिता में ना पूरे कीड़े लग गए थे। ये देखो, ये मैंने पूरा काट दिया, इतने बचे ही नहीं है। तो ये ना, ये देखो गुलाब में जो ये पुराने वाले पत्ते हैं कैसे जंग जैसे लग गए उस टाइप में। और इधर अभी जो हुए हैं ना, ये सब नए वाले पत्ते हैं। तो ये जो ब्राउन ब्राउन है ये सब पुराने वाले पत्ते हैं। तो इसके बाद ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। तो अपराजिता में पूरे कीड़े खा गए थे। और सिर्फ मेरी ही नहीं, छत पे भी अपराजिता रखी हुई, वो भी ख़राब हो गई थी। इन सब के अगल बगल में भी इन लोगों ने भी अपराजिता के पौधे 2-2 3-3 लगा के रखे, तो उन लोगों के भी ख़राब हो गए थे, कीड़े ही खा गए थे। वो एक सीज़नल रहता है ना, तो वो शायद सीज़न के अकॉर्डिंग ही वो खिलता है। तो चलो मैं फटाफट सब कपड़ों को कर लेती हूँ तय। और मैं सोच रही हूँ कि आज अलमीरा का एक सेक्शन मैं सही कर देती हूँ एटलीस्ट, क्योंकि अब थोड़े थोड़े ठंड वाले कपड़े अब अंदर जाएंगे, और तो वहाँ से थोड़ा सेक्शन खाली होगा। तो एक ही दिन में पूरी अलमीरा मैं सेट नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा मेरे ऊपर ही। तो मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ नीचे वाले जो सेक्शन है ना वो खाली कर देती हूँ, क्योंकि उसमें ही मेरे मोटे मोटे वुलन कपड़े रखे हुए हैं। और इधर मैंने विंडो ओपन कर दिया था सुबह में, क्योंकि आज ये खिड़की भी मैंने पूरी पोछी हुई थी, और इधर भी कपड़े फैले हुए हैं। तो अब इतने कपड़े निकाल के धो तो लो, लेकिन फ़ोल्ड करके रखने का फिर दिक्कत हो जाता है। तो देखो कहाँ तक, पूरे मुंह तक कपड़े डाले हुए हैं। तो अब इन सबको मैं सोच रही हूँ कि ये मोटे मोटे हटा देती हूँ, सब ट्रॉली में रख देती हूँ, और सिर्फ ये नीचे वाला सेक्शन सही कर लेती हूँ, ये दोनों सही कर लेती हूँ, है ना। तो फाइनली अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने अलमीरा वगैरह को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले ना मैं ये जो ट्रॉली है बेड के नीचे वो निकालती हूँ। ये सबसे लार्ज वाली ट्रॉली है मेरी, और ये मेरी शादी के टाइम का है। तो इसमें ना सिर्फ वुलन कपड़े मैं रखती हूँ, पूरे ठंड के कपड़े इसी में रहते हैं भर भर के। तो अभी ये खाली हुई पड़ी है, उतनी भी खाली नहीं है। अभी आप देखना, मैं खोलूँगी तो ये देखो, इसको खाली बोलेंगे वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अभी ये ऑलरेडी इतना फुल है, और अभी जो अलमीरा से मैं निकालूंगी कपड़े, अब मैं उन सबको कहाँ रखूँगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले इसको अच्छे से निकाल के तय करते हैं। और ये वाली जैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं कलकत्ता से लेकर आई थी। तो ये मात्र मुझे 300 रुपये का पड़ा था। और मैंने यहाँ पर आकर मम्मी सबसे पूछा कि बताओ ये कितने का होगा। तो मम्मी ने गेस किया 1000-1200 का तो होगा ही। मैंने बोला जी नहीं, बिल्कुल 300 रुपये का है। तो सब शॉक हो गए थे वहाँ पे। तो सबसे पहले अभी जितने भी कपड़े मैंने निकाले हैं वो उसे अच्छे से फ़ोल्ड करके रखूँगी। और ये मेरी वेलवेट वाली स्टॉल जो मैंने वहाँ से सिर्फ 100 रुपीज़ में लिया था। तो यहाँ पे अब इतनी जगह बन गई है। अब क्या करती हूँ, जो जैसे वुलन वाले नाइट सूट्स होते हैं जो मैं पहनती हूँ, तो ये सब मैं ट्रॉली में रख देती हूँ, ताकि थोड़ा सा स्पेस उसमें बने। क्योंकि मोटे मोटे हैं ना, इनकी वजह से अलमीरा में भी बहुत ज़्यादा जगह हो जाती है, स्पेस लेता है ये, और ये ट्रॉली में भी बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। तो अभी मैं रखे जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं अब इसका जो मतलब बैग जो ट्रॉली है वो पूरी बंद होगी कि नहीं होगी। तो इतने सारे कपड़े हो गए, और अब देखो ये हालत हो गई है बंद करने की। मैं और भी एक्स्ट्रा देख ले रही हूँ कि कुछ बचे कुचे तो नहीं रह गए। तो अभी हस्बैंड के कपड़े मैंने नहीं रखे हैं, अभी सिर्फ अपने कपड़े मैं रख रही हूँ। यहाँ पे 2 कैप्स भी बाहर थे तो मैंने रख दिया। मैंने सोचा अब तो गर्मी गर्मी सी लगने लग गई है, नॉर्मल ड्रेसेस अब यूज़ होने लगी है। तो अब इन सबको साइड करके अलमीरा को देते हैं थोड़ा सा स्पेस। और
यहाँ पे इस तरीके से मैंने दुपट्टे से ढक कर रखा हुआ है, दुपट्टा उसमें फंस गया था ताकि धूल वगैरह ना बैठे। तो इसे ट्रॉली को ना मैंने उस कमरे में रखा था, लेकिन अभी फिर यहाँ पे मैंने रख दिया क्योंकि बेड के नीचे सही रहती है, दिखता भी नहीं है। तो अब इसे मैंने वापस बेड के अंदर सेट कर दिया है और अब लगूँगी आराम से अलमीरा में। और मैं ना खुद से ही बातें करते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ क्या। और ये जो बेड पे आप एक स्टॉल देख रहे हैं ब्लैक कलर का, वो एक बाहर रह गया था गलती से, तो मैंने सोचा अरे यार अब मैंने रख दिया है ट्रॉली, तब जाके वो मुझे दिख रहा है। तो खैर अभी सब चीज़ों को निकाल लेती हूँ, सभी कपड़ों को, मतलब पहला सेक्शन में खाली करती हूँ। तो ऊपर जितने भी जीन्स टॉप्स और पेटीकोट्स वगैरह हैं वो सब के कलेक्शन हैं। तो उन सबको पहले मैं अच्छे से, अब लेफ़्ट साइड रखा हुआ था मैंने उसे राइट साइड कर दिया और अच्छे से उसे फ़ोल्ड कर करके तय कर करके रखती जा रही हूँ ताकि कपड़े सही से भी बने रहे और निकालने में मतलब और ख़राब ना हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है यार इन सब चीज़ों को। ये सब चीज़ करने के लिए आपको स्पेशली 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का टाइम निकालना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने आज सिर्फ सोचा कि 2 सेक्शन करते हैं। और यहाँ पे कैमरा बीच में ऑफ हो गया था तो मैंने फिर से ऑन किया और वापस लग गई अपने कामों में। और पूरे 1.5 घंटे मुझे लगे सिर्फ ये 2 सेक्शन सही करने में। तो और बहुत सारे कपड़े मेरे रिजेक्ट भी, मैंने सोचा कि चलो हटा ही देती हूँ, कभी किसी ज़रूरतमंद को चला जाएगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सब बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मेरे शादी से पहले के हैं और मैं अभी बिल्कुल भी नहीं पहनती, और वो बस नए हैं, बस वो पड़े हुए हैं अलमीरा में। तो मैं सोच रही हूँ कि कौन कौन सा रखूँ कौन कौन सा हटाऊँ। और अभी भी नहीं पहनना होता ना, मेरी मम्मी बोलती है कि घर में पहन के उसे हटाओ, तो मेरे से घर में पहना ही नहीं जाता क्योंकि मुझे पजामा टी शर्ट पहनने की आदत हो गई। घर में मैं सूट वगैरह मुझे बंदी बंदी सी लगती है। तो खैर अब ऊपर का सेक्शन सही करने के बाद आ गई हूँ नीचे वाला सेक्शन सही करने के लिए। और नीचे वाले सेक्शन में डेली वेयर के कपड़े होते हैं। तो डेली वेयर के भी कपड़े मैं अलमीरा में ही रखती हूँ, बहुत लोग बाहर रखते हैं। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उससे क्या है ना फिर कपड़े कपड़े दिखते हैं घर में, अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ भी नीचे डेली वेयर के भी कपड़े बहुत ज़्यादा है मेरे और मेरे हस्बैंड के। और कुछ कुछ कपड़े ऐसे कोने में चले जाते हैं ना, फिर कभी वो कोने में रखे रहने की वजह से कभी ध्यान में नहीं आता कि वो पहनना है। तो यही होता है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जितने भी पजामास के कलेक्शन हैं उन सबको एक साइड रख रही हूँ, टॉप्स के कलेक्शन एक साइड रख रही हूँ, टी शर्ट वगैरह मेरे हस्बैंड के मेरे जो भी हैं उन सबको तो एक साइड फाइनली करके मैं हो रख गए रही हूँ। हैं मेरे कपड़े सही, और सिर्फ 2 सेक्शन मैंने सही किया है। इधर देखो, ये वाला जो ऊपर वाला रैक है इसमें मैंने इधर पेटीकोट रख दिया है, जितने भी साड़ियों के पेटीकोट्स हैं। यहाँ पे जीन्स कलेक्शन, यहाँ पे ना जो मार्केट जाने वाली जैसे कुर्तियाँ वगैरह रहती है, और ये 2 डेनिम जैकेट है। और इधर जितने भी टॉप्स वगैरह हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे अच्छी वाली हो, सारे मैंने इधर ही रख दिए हैं। और नीचे ये जो सेक्शन है ना, इतने दूर तक मेरे हस्बैंड का सेक्शन है, इतने दूर तक मेरा सेक्शन है। और ये सिर्फ डेली वेयर वाले कपड़े हैं, ये तो खैर कहीं आते जाते हैं तब निकलते। यहाँ से लेके ऊपर तक जितने भी सब आने जाने वाले हैं, और ये डेली वेयर के सबसे नीचे रखती हूँ। तो इधर मैंने पजामा वगैरह रख दिया है, और यहाँ पे जितने भी मेरे टी शर्ट वगैरह हैं। और ये पतली स्वेटर मैंने अभी बाहर रखी है, अभी क्योंकि हल्की फुल्की ठंड अगर बाहर कहीं जाना पड़े तो ये पतली से डालकर चली जाऊँगी। और इधर मेरे हस्बैंड के यूनिफॉर्म के, ये सारा उनके ड्यूटी का यूनिफॉर्म है। और इधर टी शर्ट वगैरह जो कैजुअल टी शर्ट्स कलेक्शन, और इधर फुल स्लीव वाले जो अभी एक ये वुलन वाले हैं, अभी से वुलन भी मैंने उनका एक ही बाहर रखा है। और इतने कपड़े मैंने रिजेक्ट कर दिए हैं ताकि ये किसी ज़रूरतमंद को चले जाए। और जो वॉशिंग मशीन के बाहर है मैंने बोरा रखा हुआ है ना, मैं आपको दिखाती हूँ 1 सेकेंड। आपने देखा भी होगा मेरे कई व्लॉग्स में, और सारे सूट ना अच्छे अच्छे हैं। बस देखो मुझे अब ये आएंगे नहीं क्योंकि मेरे ना शादी से पहले के सूट हैं। और ये मैंने ना थान से कपड़ा लेकर सिलवाया था पूरा प्लेन, मुझे बहुत शौक था। और ये पटियाले के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसकी लटकन देखो, बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी, और ये एक नेवी ब्लू कलर में है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये टॉप, एक भी कपड़े ना मेरे ख़राब नहीं है, बस यही अब मैं मतलब ये पहनना ही नहीं चाहती क्योंकि अब इन सब का फ़ैशन चला गया है यार। और जैसा कि अगर मैं डेली वेयर में घर में पहनूं तो मुझसे सूट पहना नहीं जाता घर में पजामा टी शर्ट नाइटी यही सब चलती। देखो इसका डिज़ाइन भी कितना प्यारा है। ये सूट मैंने सिर्फ 1 से 2 बार ही पहना होगा, और ये सारा ना मेरी शादी से पहले का ही है। तो
ऐसे पहनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूँ, कहीं एक तो अब आएगा भी नहीं मेरे को साइज़ में। थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ इसी वजह से। तो अच्छा है कि पड़े रहने से अच्छा है कि किसी ज़रूरतमंद को चले जाए। इन सबको तय करके रख देती हूँ। फ़िलहाल मैं कर देती हूँ अलमीरा बंद, क्योंकि आज नीचे का 2 सेक्शन हो गया। देखो अब कितना सही सलीके से लग रहा है, कितना कबाड़ बना हुआ था। अब ऊपर का सेक्शन किसी और दिन अच्छे से फ्री टाइम निकाल के करूँगी। अभी फ़िलहाल अलमीरा को बंद कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो बोरे में रखा हुआ है ना, इसमें सारे कपड़े ही कपड़े रखे हुए हैं। देखो सारे अच्छे अच्छे कपड़े हैं, और सब मतलब ऐसा एक भी कपड़ा नहीं है जो कहीं से फटा होगा या कहीं कुछ होगा। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मैंने निकाल के रखे हुए हैं, और ज़रूरतमंद को देने के लिए। तो इसमें से मैंने एक बैग निकाल कर दे भी दिया था। तो अभी ना वो क्या है, मुझे मतलब मेरे हस्बैंड को उधर टाइम ही नहीं मिल रहा है जाने का, वरना मैं उनसे ही भिजवा देती। और पूरा बोरा भर के है ना, तो वो बोरा तो अभी फिर भी आधा हो गया है, वो पूरा फुल था। तो उसमें से जब मैंने आधे कपड़े निकलवा के एक बैग में करके, वो बैग भी मैंने दे दिया था मंदिर के बाहर ही। जो बच्चे वगैरह होते हैं ना, कि चलो ज़रूरतमंद पहन लेंगे। तो अब उतने कपड़े उधर वो देख लिया। ये गोलगप्पे वाला अलग ही पीटता रहता है। तो अब जा रही हूँ, ये जो बेडशीट वगैरह सारी उठा कर रखी है, इसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये सब बॉक्स में जाएगा। एक दिन ना मुझे बेड का बॉक्स भी सही करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब न्यू बेड हमारा आ जाए तो ही फिर अब एक ही बार जो करूँगी, क्योंकि बेड में भी बहुत सारे कपड़े। जिस दिन मैं बेड का बॉक्स खोलूँगी ना, उस दिन मैं दिखाऊँगी बेड के अंदर कितना खलारा पड़ा हुआ, और उसमें से बहुत सारे कपड़े निकलेंगे जो किसी को देने लायक हों। तो सारा ना अब दे देकर हटाऊँगी। बहुत ही रखा रखा एक तो टेंशन भी होता है कि झूठ मूठ का कोई यूज़ करने वाला भी नहीं है, कोई पहनने वाला भी नहीं है। और वैसे कपड़े हैं जो अब मैं नहीं पहन सकती। मतलब ऐसा नहीं है कि अब शादी हो गई तो अब मैं नहीं पहन सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस चीज़ का फैशन चला गया है, और वो अब पुरानी हो गई है, रखे रखे पुरानी, पहन पहन के पुरानी नहीं हुई। तो बस इस वजह से अब नहीं मन होता है पहनने का। और देखो बाहर का वेदर अभी भी ऐसा ही है। इधर अंगूर भी बेचने वाली आई हैं आंटी, और गोलगप्पे वाला। तो चलो भाई, व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, जा रही हूँ कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ ये सारा कुछ। और शाम के बज रहे हैं 4:45। अभी यहाँ पर सबसे पहले ये नाइटीज़ वगैरह जो रखी हुई है ना, वो फोल्ड करके रख दूँगी। और देखो ब्लैक वाली स्टॉल भी मैंने यहाँ पे ले आई है, जो उस बेड में मैं रखना भूल गई थी ना ट्रॉली में, तो उसे इस कमरे में ले आई हूँ। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ट्रॉली रखी हुई है, जिसमें नाइटीज़, अंडरगारमेंट्स और दुपट्टे छोटे छोटे वो सब रखती हूँ। देखो ये वाली जो ट्रॉली है ना, इसमें नाइटीज़ और दुपट्टे वगैरह जो है, अंडरगारमेंट्स मेरे हस्बैंड के, यही सारा कुछ रखती हूँ। सब अलमीरा में कहाँ ही रखोगे छोटे छोटे कपड़े। तो यहाँ पे जितने भी नाइटीज़ वगैरह होते हैं, वो सबको मैं अच्छे से ट्रॉली में उसे भी जमा दिया है। और कपड़े निकालने की वजह से बहुत ज़्यादा खलारा फैल जाता है, इसी वजह से बहुत चीज़ें ख़राब भी होती हैं, और फिर हमें बीच में ठीक करना पड़ता है। तो अब फटाफट से बेडशीट को भी यहाँ पे फ़ोल्ड कर दूँगी हाथों हाथ, ताकि बेड मेरा खाली हो। कपड़े धोने के साथ साथ ना, कपड़े धोने से तो ज़्यादा मुझे मेहनत कपड़े फ़ोल्ड करके रखने में लगता है, क्योंकि धो तो आप इकट्ठे लोगे, मशीन में फैला भी दोगे फटाफट, लेकिन फिर फ़ोल्ड करके रखो ना, तो उसमें बड़ा आलस आता है। तो फटाफट से अपना काम निपटाते हुए यहाँ पे बेड के बॉक्स में, जैसा कि आपको पता है, मैं कर्टेंस, बेडशीट, ब्लैंकेट के कवर्स, ये सारा बेड के बॉक्स में ही रखती हूँ। तो यहाँ पे आप उसे सेट कर दिया है। सो फाइनली मेरा काम होता है यहीं पे डन, और आज का व्लॉग भी होता है यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।